अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, वहां पे क्लिक करके भी जा सकते हो डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे। चैप्टर नंबर 6 की स्टार्टिंग होती है। मोकैन बोल रहा होता है हंसते हुए कि हम पूरी इंपीरियल सिटी में व्हाइट रोब्स डाल के घूम रहे थे। मैं ये सोच रहा हूँ कि हम कितने ज्यादा इंप्रेसिव लग रहे होंगे। किसी के पास भी हिम्मत नहीं थी हमसे पंगा लेने की। लूजेंग के साथ एक और डिसिपल खड़ा होता है जिसका नाम होता है जोजियान। लूजेंग उसे पूछ रहा होता है कि हाँ मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना जोजियान, कि कोई क्यूंगिन सेक्ट का डिसिपल प्यूगेटरी माउंटेन में कैसे जा सकता है। तो जोजियान बोलता है प्यूगेटरी माउंटेन, तुम उस अनलकी प्लेस को क्यों ला रहे हो अब बात के बीच में। तो हमें फिर बताया जाता है कि प्यूगेटरी माउंटेन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे और वो अकेला पीक है वहां पे, जहाँ पे डिसिपल को इम्प्रिजन किया जाता है जिन्होंने बड़ी ज्यादा सीरियस मिस्टेक की होती है। वहाँ का एनवायरमेंट बड़ा ज्यादा गंदा और वहाँ पे हजारों क्यूंगिन सेक्ट के डिसिपल्स को बंद करके रखा हुआ है ताकि वो अपनी गलती का पछतावा कर सके। जोजियान बोलता है वहां पे जाने के दो मेथड है, एक तो तुम्हें पॉइंट स्पेंड करने पड़ेंगे, 100 पॉइंट्स खर्च करके तुम्हें चांस मिलेगा प्यूगेटरी माउंटेन में जाने का। लूजेंग बोलता है कोई और फास्ट तरीका नहीं है जिससे मैं प्यूगेटरी माउंटेन में जा सकूं। तो मोकैन बोलता है कि 2 स्क्वायर क्रिस्टल्स 1 पॉइंट के बराबर होते हैं और 100 पॉइंट्स जो होते हैं वो 200 स्क्वायर क्रिस्टल्स के बराबर होते हैं। तो सेकंड मेथड ये है कि तुम खुद ऑन पर्पस कुछ गलत करो और वहां पे तुम्हें जेल में डाल दिया जाए। जोजियान ये सुन के अपना सिर पकड़ लेता है और लूजेंग हंसने लग पड़ता है और बोलता है ये अच्छा आइडिया है। फिर ड्रिजल पीक का कल्टीवेशन रूम हमें दिखाया जाता है जहाँ पे लूजेंग मेडिटेशन कर रहा होता है और उसके पास स्किल्स रखी होती हैं जो उसने स्काईबुक पेविलियन से ली थी। मेडिटेट करते वक्त लूजेंग के फोरहेड पे एक ब्लू जैसी लाइट अपीयर होती है, फिर वो बार की तरफ लेजर की तरफ फायर हो जाती है। लूजेंग बोलता है मैंने फाइनली ये स्पिरिट थ्रोन टेक्निक लर्न कर ली। फिर लूजेंग स्किल को उठाता है और बोलता है पर ये स्काई डीमन डिवाइन फिस्ट इतनी आसान नहीं लग रही जैसी की स्पिरिट थ्रोन थी। ये बुक बोलती है कि तुम्हें अपनी मेंटल कंसंट्रेशन को पावर में कन्वर्ट करना है, पर ये काम नहीं कर रहा। अभी के लिए मैं सिर्फ स्पिरिट थ्रोन को ट्रेन करता हूँ। तो हमें फिर बताया जाता है कि स्पिरिट थ्रोन है वो एक एंटायर सोल कल्टीवेशन स्किल है और इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक है सोल रिलीज और एक है थ्रोन ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोल रिलीज का मतलब ये है कि बॉडी से सोल को बाहर की तरफ निकालना, और थ्रोन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है अपनी सोल को एक लंबे से कांटे के रूप में बदल देना। इस टेक्निक को लर्न करने के लिए एक डीप कंसंट्रेशन में होना चाहिए माइंड, और ये लूजेंग के लिए बड़ी आसान है क्योंकि लूजेंग के पास पहले से बड़ी ज्यादा पावरफुल सोल है। तो फिर हमें सीन दिखाया जाता है ड्रिजल पीक का डाइनिंग हॉल का। वहाँ पे सभी बच्चे खाना खा रहे होते हैं और मोकैन भी खाना खा रहा होता है। तभी एक डिसिपल जिसका नाम है जूली वो पीछे आ जाता है और जोर से टेबल पे अपना हाथ मारता है। एकदम से आवाज सुनने के कारण मोकैन डर जाता है और बिल्कुल शॉक हो जाता है। जूली बोलता है कि ये मेरी जगह है, अगर तुम यहाँ से उठोगे नहीं तो तुम ट्रबल में आ जाओगे। तो लूजेंग बोलता है मुझे पता नहीं तुम्हें किसने ऑर्डर दिया है, पर ये क्यूंगिन सेक्ट है, यहाँ पे डिसिपल्स की फाइट अलाउड नहीं होती है। अगर तुम्हें ट्रबल चाहिए तो चलो अरेना में हम फाइट करते हैं। तो जूली बोलता है तुम्हें लड़ाई करनी है तो 100 स्क्वायर क्रिस्टल्स बेट करो अगर तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो। मोकैन सोच रहा होता है कि ब्रदर लुओ हम इनसे पंगा नहीं ले सकते। तो फिर ड्रिजल पीक अरेना की तरफ वो दोनों बढ़ जाते हैं और वहाँ पे एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। और जूली बोलता है कि मेरे पास ये सिर्फ जुआन टायर अपर ग्रेड वेपन है और जैसे कि प्रॉमिस किया मैं इसको बेट पे लगाऊंगा और अगर तुम जीत जाओगे तो ये तुम्हारी हो जाएगी। तो जूली लूजेंग को बोलता है कि तुमने 100 क्रिस्टल्स प्रिपेयर किए हैं क्या। तो लूजेंग जोजियान की तरफ हाथ करता है और बोलता है कि तुम्हें काउंट करने की जरूरत है कैसे। तो जोजियान बोलता है कि अगर तुम दोनों रेडी हो तो तुम स्टार्ट कर सकते हो। इस पूरे सीन को इंस्ट्रक्टर सू भी देख रही होती है ऊपर से, और एरेना में दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और लूजेंग अपना ओरा रिलीज करता है वायलेट कलर का और जूली अपना रशिंग थंडर फिस्ट लेके लूजेंग की तरफ बढ़ रहा होता है। उसका पूरा हाथ थंडर से कवर हो जाता है। फिर लूजेंग भी इसको काउंटर करने के लिए अपनी रोजवुड फिस्ट लेके आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो सभी डिसिपल हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, ये हेड ऑन फाइट क्यों ले रहा है जूली के साथ, क्या ये बच्चा पागल हो चुका है। जैसे लूजेंग अपना पंच मारने लगता है तो जूली जंप करके ऊपर की तरफ कूद जाता है और फिर ऊपर से अपनी रशिंग थंडर फिस्ट को लेके नीचे की तरफ कूदता है। लूजेंग डोज करने की पूरी कोशिश करता है पर डोज नहीं कर पाता और उसे बड़ी जोर से पेट पे पंच पड़ता है। जूली बोलता है कि तुम हिट ले सकते हो, बड़ी ज्यादा हैरानी की बात है। फिर लूजेंग खड़ा हो जाता है और उसके बॉडी में कुछ चेंजेस आने लग पड़ते हैं और जो इम्प्योरिटीज होती हैं बॉडी की वो सरफेस पे आने लग पड़ती हैं स्किन की। फिर लूजेंग सोचता है क्या मैं मैरो रिफाइनिंग लेयर को ब्रोक थ्रू कर चुका हूँ। फिर इंस्ट्रक्टर सू भी देख रही होती है और बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा फिर से स्ट्रॉन्ग हो गया दोबारा। फाइट कंटिन्यू होती है और जूली अपनी मिस्टिक फ्लाइंग ट्रिक को यूज करता है जो कि एक फुटवर्क टेक्निक है और लूजेंग के अराउंड सर्कुलर मोशन में घूमने लग पड़ता है। लूजेंग आइज क्लोज करता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है कंसंट्रेट करके और उसे जोर से जमीन में फोड़ता है। फिर जूली पूरा अपना थंडर ओरा रिलीज कर देता है और अपनी रशिंग थंडर होली फॉर्म में आ जाता है। जूली बोलता है ये बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक विसेरा रिफाइनमेंट लेयर का जूनियर मुझे फोर्स कर देगा यूज करने के लिए रशिंग थंडर फॉर्म को। लूजेंग आज मैं तुम्हें फाड़ के रख दूंगा। वो रशिंग थंडर फिस्ट को लेके आगे बढ़ रहा होता है तभी लूजेंग अपनी स्पिरिट थ्रोन मूव को यूज करता है और एक लेजर टाइप उसके फोरहेड से रिलीज होके जूली के फोरहेड में चल जाती है जिसकी वजह से वो ऑन द स्पॉट ही बेहोश हो जाता है और अपने सिर पकड़ के नीचे गिर जाता है। तभी लूजेंग उसे बड़ी जोर से किक मार देता है और बोलता है कि तुम्हारी रशिंग
ब्लेशिंग थंडर होली फॉर्म बड़ी ज्यादा पावरफुल है, पर जितनी ज्यादा ये पावरफुल है उतनी ज्यादा ये एनर्जी कंजप्शन करती है। फिर हमें दिखाई देता है कि एक डिसिबल मोकैन से बैंस रहा होता है कि मेरी तलवार मुझे वापस दे दो। तो मोकैन बोलता है ये बैट का हिस्सा थी, जूली हार चुका है, तो ये अब जुआन टायर अपर ग्रेड वेपन ब्रदर लुओ का हुआ। तो वो डिसिबल बोलता है ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने जूली को दी थी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीतते हो। तो फिर लूजैंग बोलता है कि मैं इस तलवार को जूली से जीतता हूँ, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम जूली से मांगो, और अगर तुम्हें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है इससे तो हम फाइट कर सकते हैं अरेना में। तो डिसिबल उस तलवार को फेंक देता है और एक हमें इंसान दिखाई देता है जो कि बोल रहा होता है कि तुम सब कचरा हो। तो वो तलवार उसके पैरों के पास आके गिरती है और वो बोलता है कि तुम्हें रुकना होगा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो लूजैंग बोलता है कि तुम वो जिसने ऑर्डर किया था जूली को मेरे को चैलेंज करने के लिए। तो वो इंसान बोलता है तो क्या हुआ, मैंने ऑर्डर दिया था, जो भी ऑफेंड करेगा ज्यूगे फैमिली को उसे मरना होगा। लूजैंग बोलता है ज्यूगे फैमिली, क्या तुम उनमें से एक हो। तो वो इंसान बोलता है हाँ मैं सर्वेंट हूँ थर्ड सन का। तो हमें बताया जाता है कि ज्यूगे थर्ड सन है, उसका रियल नाम है ज्यूगे फैंग, तो वो थर्ड सन है जिसका निकनेम है थर्ड मैडमैन। तो सभी स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, बोल रहे होते हैं कि ज्यूगे फैमिली ये हर बार इतने ज्यादा हाई और माइटी क्यों बिहेव करते हैं। तो लूजैंग बोलता है अच्छा तुम ज्यूगे थर्ड सन के सर्वेंट हो, ये तो बड़ा ज्यादा इंप्रेसिव है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि ड्रिजल पी के डिसिपल्स के बीच में फाइटिंग क्रिएट करने की, तुम्हारे पास कुछ ज्यादा गट्स है। तो बाकी डिसिपल्स भी बात कर रहे होते हैं हमारे ड्रिजल पीक को कोई जरूरत नहीं है तुम जैसे आउटसाइडर की, कोई बात नहीं कि तुम्हारी ज्यूगे फैमिली कितनी ज्यादा भी अमेजिंग क्यों ना हो, तुम हमारी यूनिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और आफ्टर ऑल तुम एक सर्वेंट ही हो और तुम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ज्यूगे फैमिली को। तो सर्वेंट बोलता है तो क्या हुआ, मेरे पास गट्स है, तुम मेरे साथ कर भी कह सकते हो, मैं कुछ भी करूँ यहाँ पे। तो लूजैंग जोजियान को पूछता है कि मैं कोई ट्रबल में हूँ अगर मैं इसे कुछ करूंगा इसके साथ। तो जोजियान बोलता है ये एक सिर्फ सर्वेंट है और वो भी ज्यूगे फैमिली का, कोई डिसिपल नहीं है किंग इंसेक्ट का, और इसकी वजह से ड्रिजल पी के डिसिपल्स ने फाइट की आपस में, तो इसको हमें पनिश करना ही पड़ेगा, और मुझे पता है कि इंस्ट्रक्टर सू भी हमारी हेल्प करेगी इसमें। तो लूजैंग बोलता है ठीक है, और वो सर्वेंट की तरफ आगे बढ़ने लग पड़ता है। तो सर्वेंट डर जाता है और बोलता है कि मैं ज्यूगे थर्ड सन का क्लोज सर्वेंट हूँ, अगर तुम मुझे टच करोगे तो तुम्हें थर्ड सन नहीं छोड़ेगा। ऐसा बोलते वक्त लूजैंग उसे गर्दन से पकड़ता है और नीचे की तरफ कर देता है घुटनों पे, और उसके कंधे के ऊपर पैर रख देता है और बोलता है अब बताओ तुम क्या बोल रहे थे अपने थर्ड यंग मास्टर के बारे में। एक और डिसिपल आता है जिसका नाम है कोहली, जो कि ड्रिजल पीक आउटर डिसिपल है जिसका रैंक 15 ओवरऑल, और वो हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम में और जो कि स्ट्रॉन्गर है जूली से। वो बोलता है कि लूजैंग ये मैन बड़ा ज्यादा क्लोज है थर्ड सन से, और अगर तुम इसे मार दोगे तो तुम्हें बड़ी ज्यादा मुश्किल होगी, बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तुम चाहे जितने मर्जी पावरफुल होगे पर तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम पंगा ले सकते हो ज्यूगे फैमिली के साथ अभी। तो फिर वो सर्वेंट बोलता है क्योली तुम्हें लूजैंग को यहाँ पे मारना पड़ेगा मेरे लिए, और तुम ऐसा करोगे तो ज्यूगे थर्ड सन तुम्हें रिमेंबर करेगा हमेशा। कावली बोलता है कि लूजैंग तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा, तुम्हें इससे बाहर रहना पड़ेगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम ट्रबल में आ जाओगे। तो लूजैंग बोलता है सच्ची मैं इससे बाहर रहूं, तुम जैसे पीपल मुझे बहुत गंदे लगते हैं जो कि बातों से ही सब कुछ सेटल करने की कोशिश करते हैं, अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम अरेना में बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक और डिसिपल आता है जिसका नाम है जांग वूजियान, जो कि ड्रिजल पीक आउटर डिसिपल है जिसका रैंक 7 है। वो बोलता है अरेना ये अरेना वो, रुक जाओ, और वॉयलेंस बुरी बात होती है, सभी एक स्टेप पीछे लो। तो कावली बोलता है कि जांग वूजियान अपनी उंगली हर जगह मत डाला करो, अपने बिजनेस से बिजनेस रखा करो। तो जांग वूजियान बोलता है बिजनेस, ये एक सर्वेंट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर हम इसे मार भी देंगे तो भी क्या हो जाएगा, ब्रदर लुओ तुम्हें उसे पनिश करना ही पड़ेगा, उसे मारो मत पर छोड़ो भी मत। जांग वूजियान बोलता है कि ब्रदर लुओ तुम्हें उसे पनिश करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। फिर लूजैंग उसे गर्दन से पकड़ता है और सर्वेंट बोलता है लूजैंग अगर तुम मुझे मार दोगे तो थर्ड सन तुम्हें मार देगा और तुम्हारे पूरे क्लैन को भी मार देगा और तुम्हें राख में बदल देगा। तो लूजैंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है गाल पे और बड़ी जोर से उसके स्टमक में भी मारता है और वो नीचे पीछे जाके गिरता है। तो लूजैंग अपनी तलवार लेके आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो सर्वेंट बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। तो फिर लूजैंग उसके शरीर में बड़ा ज्यादा छेद कर देता है, वो नीचे गिर जाता है और उसके शरीर से खून निकलने लग पड़ता है। तो मोकैन बोलता है तुमने इसे बड़े अच्छी तरह से हैंडल किया ब्रदर लुओ। जांग वूजियान भी बोलता है ये इडियट डिजर्व करता ही था हमारे ड्रिजल पीक के साथ पंगा लेने के लिए, इसकी यही विश थी मरने की। तो बाकी डिसिपल्स भी बोल रहे थे हाँ बड़ा अच्छा, ये ऐसा ही डिजर्व करता था। जांग वूजियान बोलता है कि अब तुमने ऑफिशियली ऑफेंड कर दिया ज़ूगे फैमिली को, तुम्हें डर नहीं लग रहा। लूजैंग बोलता है मैंने बड़े ज्यादा पीपल्स को ऑफेंड किया आ गई और अब ऐसा क्या पॉइंट इस सभी नॉनसेंस के बारे में सोचने का। जांग वूजियान बोलता है ये बड़ा अच्छा है, मुझे तुम जैसे बंदे पसंद है जिनके पास बड़ी ज्यादा करेज होती है, चलो हम ड्रिंक करने के लिए चलते हैं। तो लूजैंग बोलता है हाँ चलो। वो सब हंसते हंसते चल पड़ते हैं ड्रिंक करने के लिए। तो इंस्ट्रक्टर सू ये सब कुछ देख रही होती है और सोच रही होती है कि ये सब कुछ ठीक होगा बिकॉज जो ज़ूगे फैमिली की लेडी क्यूशान है वो एक फेवर वो करती है मेरे लिए। सो गाइस चैप्टर नंबर 6 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई है फिर भी लाइक कर दो, कमेंट करो अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप वहां से देख सकते हो डायरेक्ट। जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हमें पता लगा था कि लूजैंग और उसके दोस्त
सब ड्रिंक करने के लिए जा रहे होते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 की स्टार्टिंग होती है। ड्रिंक करते वक्त ज़ांग वूजियान बोलता है कि ब्रदर लुओ, तुम मेरे रिफाइनमेंट लेयर में पहुंच गए थे ना फाइट करते वक्त, तुम पक्का टाइम के साथ स्टार बन जाओगे हमारे ड्रिजल पीक के। तो लुज़ैंग बोलता है ओ प्लीज, मैं इतना भी ज्यादा फेमस नहीं हूँ और मैंने सिर्फ अभी अभी ड्रिजल पीक को ज्वाइन किया है। तो ज़ांग वूजियान बोलता है सच्ची, तुमने रूमर्स को नहीं सुना यूनियो पीक के बारे में? तो जोजियान बोलता है वही ना, जिसमें जो डिसिपल्स फीमेल डिसिपल्स ही थी रैंक 70 तक। तो ज़ांग वूजियान बोलता है कि यूनियो पीक सेकंड रैंक पे होता था कुछ साल पहले, सिर्फ एक सिंगल डिसिपल की वजह से। अगर तुम उसकी तरह होगे ब्रदर लुओ तो तुम हमारे पीक को ग्लोरी की तरफ लेके जाओगे। और उस एंजल लाइक फीमेल डिसिपल ने कुछ रूल्स तोड़ दिए थे और उसको प्यूगेटरी माउंटेन में भेज दिया गया था। तो मोकैन बोलते हैं एंजल लाइक डिसिपल वो कौन थी? तो ज़ांग वूजियान बोलता है लुओ यान, उसका नाम भी सेम लू ज़ैंग की तरह था, उसमें भी लुओ था साथ में। तो लू ज़ैंग उसे सुन रहा होता है और गुस्से से वो अपने कप को तोड़ देता है हाथ से। तो मोकैन बोलता है ब्रदर लू ज़ैंग, तुम इस लू यान को जानते हो क्या? ज़ांग वूजियान बोलता है कि लू ज़ैंग ऐसा मत बोल देना कि अब तुम्हारी वो सिस्टर है ना? ज़ांग वूजियान बोलता है कि लू यान को प्यूगेटरी माउंटेन में क्यों भेज दिया गया था? तो ज़ांग वूजियान बोलता है मुझे बस इतना पता है कि लू यान के पीछे कुछ डिसिपल्स पड़े हुए थे और उनमें से एक डिसिपल था यून फैंग, जो कि लू यान के द्वारा एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक में मार दिया गया था, जिसकी वजह से यून फैमिली को गुस्सा चढ़ गया। और यून फैमिली 7 ग्रेट क्लैंस में से एक है, जो कि रैंक करती है 3rd इंपीरियल फैमिली में बाकी 7 ग्रेट क्लैन में से। तो इस सब को सुन के लू ज़ैंग को गुस्सा चढ़ रहा होता है और वो जिस बेंच पे बैठा होता है उस पे मार्क छोड़ देता है अपने हाथ से। मोकैन बोलता है ब्रदर लू ज़ैंग तुम ठीक हो क्या? तो लू ज़ैंग बोलता है मैं ठीक हूँ। और वो ज़ांग वूजियान को पूछता है कि कोई तरीका है किसी डिसिपल को बचाने के लिए, अगर बचाना होगा प्यूगेटरी माउंटेन से। तो ज़ांग वूजियान बोलता है तुम 1 साल को रिड्यूस कर सकते हो 1000 पॉइंट को खर्च करके, पर जो लू यान है उसको तो 1000 साल की सजा है। फिर लू ज़ैंग बड़े गुस्से से बोलता है 1000 साल, वो उसे मार देना चाहते हैं और कुछ नहीं है। फिर ट्रेनिंग रूम का सीन दिखाई देता है हमें। लू ज़ैंग गुस्सा निकाल रहा होता है अपना ट्रेनिंग करके, वो वुडन और स्टोन स्टैचूज को तोड़ रहा होता है। फिर कुछ टाइम बाद लू ज़ैंग इंस्ट्रक्टर सू के ऑफिस के पास जाता है और वहाँ पे डोर को नॉक कर रहा होता है। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है आ जाओ अंदर। इंस्ट्रक्टर सू बोलते है क्या चाहिए तुम्हें? लू ज़ैंग बोलता है कि इंस्ट्रक्टर सू मैं यहाँ पे मिशंस को लेने के लिए आया हूँ। इंस्ट्रक्टर सू बोलते तुम इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आउटर डिसिपल्स को जल्दी मिल जाएगी पिल्स जो कि कल्टीवेशन को एनहेंस करेगी। लू ज़ैंग बोलता है मैं पिल्स के पीछे नहीं, मुझे पॉइंट्स चाहिए। इंस्ट्रक्टर सू सोच रहे होते हैं इस बच्चे को बड़ी ज्यादा जल्दी है अचीवमेंट्स के लिए, और वो एक मिशन बुक को लू ज़ैंग के पास फेंकती है और बोलती है कि चूज कर लो इनमें से कोई एक। लू ज़ैंग देख रहा होता है वहाँ पे कुछ मिशन लिखे होते हैं, उनमें से एक था कि हाउस प्रोटेक्शन की, जिसमें ली फैमिली को प्रोटेक्ट करना है 3 दिन के लिए और उसमें 3 पॉइंट्स मिलेंगे। और एक डिलीवरी प्रोटेक्शन का मिशन था जिसमें मूवी को प्रोटेक्ट करना था डिलीवरी के टाइम जब ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे पैकेजेस को, इसमें 7 दिन के लिए 7 पॉइंट्स मिलेंगे। तो लू ज़ैंग बोलता कोई और मिशन नहीं जिसमें ज्यादा पॉइंट्स मिले हमें। इंस्ट्रक्टर सू बोलते हैं मिशन तो हैं पर तुम्हें अलाउड नहीं है वो। तो फिर लू ज़ैंग उसी बुक में से देखने लग पड़ता दोबारा, तो वहाँ पे और भी मिशन होते हैं जैसे शैडो बीस्ट हंट जिसकी स्किन को फिर लाना है और एक फेमस क्रिमिनल को पकड़ना है। तो फिर ऐसे मिशन को वो देख रहा होता है तो उनमें से एक को चूज करता है और फिंगर रख के बोलता है कि मैं इसको चूज करता हूँ। तो इंस्ट्रक्टर सू उस बुक को लू ज़ैंग के हाथ से छीन लेती है और बोलती है कि मैं ये अलाउ नहीं कर सकती। तो लू ज़ैंग बोलता है क्यों नहीं? तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि ब्रेड इंसेक्ट को मारना, तुम वहां पे जाके सिर्फ मरोगे ही। लू ज़ैंग बोलता है मैं समझता हूँ, मैं फिर भी लेना चाहता हूँ पर इस मिशन को। इंस्ट्रक्टर सू बोलते समझते हो तुम कुछ नहीं समझते, मैं ये अलाउ नहीं कर सकती। तो फिर लू ज़ैंग वहीं पे खड़ा रहता है, सुबह शाम और रात हर टाइम वहीं पे खड़ा होता है, वो जा नहीं रहा होता है वहां से। तो फिर जब रात का टाइम होता है तब इंस्ट्रक्टर सू मिशन का टोकन उसकी साइड फेंक देती है और बोलती है कि तुम्हें कोई नहीं रोकेगा अगर तुम मरना चाहते हो तो। लू ज़ैंग बोलता है शुक्रिया इंस्ट्रक्टर सू। फिर इंस्ट्रक्टर सू बोल रही होती है कि तुम्हें बड़ी ज्यादा जल्दी है अचीवमेंट्स को पाने की। तो फिर हमें क्यूंगिन स्टेज दिखाया जाता है, वहाँ पे लू ज़ैंग जा रहा होता है मिशन के लिए। तो डिसिपल्स बोल रहे होते हैं कि बच्चा पागल हो गया, ये कहाँ से आ गया यहाँ पे। डिसिपल्स बोल रहे होते हैं कि ये कब से हो गया कि एक मैरो रिफाइनमेंट लेयर का बच्चा मिशन ले सकता है। तो एक बोल रहा होता है कि इसे मरने दो, मरने के लिए तो आया हुआ है। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है कि काउली चाहता था कि हम इसे मार दें, पर ऐसा लग रहा है वो जरूरी नहीं होगा अब। और वो डिसिपल उसके आगे आके उसका मिशन टोकन लेने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लू ज़ैंग उसे गर्दन से पकड़ता है और नाइफ उसके गर्दन पे लगा देता है। तो उसी डिसिपल का एक साथी होता है, वो बोल रहा होता है कि ये सब क्यूंगशान की गलती थी, उसे जाने दो, हम बात करके भी ये सब सुलझा सकते हैं। फिर वो क्यूंगयान को बोलता है कि जल्दी से अपोलोजाइज करो लू ज़ैंग को। फिर वो बोलता है ब्रदर लू ज़ैंग, हम पांचों ने पहले भी ब्रेड इंसेक्ट को हंट किया है और जो ब्रेड इंसेक्ट है वो ग्रुप में आते हैं हमेशा, तुम्हें फाइट करने के लिए हार्ड होगा अकेले, ये कैसा कि हम भी तुम्हारे साथ आए इस मिशन के लिए। तो लू ज़ैंग उसे छोड़ देता है और बोलता है कि शुक्रिया पर मुझे अकेले काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है प्यूगेटरी माउंटेन का, जहाँ पे वोल्केनो के पास एक लड़की बैठी हुई होती है और फिर हमें पता लगता है कि वो लड़की लू यान है और वो लू ज़ैंग के बारे में सोच रही होती है। फिर लू ज़ैंग मिशन के लिए निकल पड़ता है कैरेज में एक, और कैरेज प्यूगेटरी माउंटेन के साइड से निकलती है और लू ज़ैंग देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि अच्छा ये प्यूगेटरी माउंटेन है। फिर जैसे कैरेज आगे की तरफ बढ़ रही होती है तो कुछ ब्लेड जैसे उड़ के आते हैं और एक डिसिपल की गर्दन को काट देते हैं और फिर एकदम से ब्लेड इंसेक्ट का इन्वेजन हो जाता है और एक डिसिपल की वो गर्दन को खा जाता है और एक ब्लेड इंसेक्ट लू ज़ैंग की तरफ आ रहा होता है। तो लू ज़ैंग उसे पेट में पंच मारने की कोशिश करता है पर देखते है कि उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर एक सडन अटैक होता है ब्लेड इंसेक्ट के ऊपर और वो
हेड से लेके पेट तक उसको कट कर दिया जाता है और हमें फिर पता लगता है कि वो अटैक एक डिसिपल ने किया होता है। वो बोल रहा होता है कि ब्लेड इंसेक्ट का पेट होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी वीकनेस सिर्फ उसका हेड ही होती है। तो फिर डिसिपल्स बोल रहे होते हैं कि जो ब्लेड इंसेक्ट है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं फ्लाइंग कैरेज को और ये अब नीचे, तो वो जो फ्लाइंग कैरेज होती है फिर वो नीचे गिर जाती है एकदम से और ब्लेड इंसेक्ट अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है कि सभी फाइट करो, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो फाइट करो अपने जिंदगी को जीने के लिए। तो एक डिसिपल चिल्लाता है कि ब्लेड इंसेक्ट का लीडर भी आ, तो वो सभी बचने के लिए भाग रहे होते हैं। तब एक डिसिपल बोलता है कि मैं क्विंगलैंड टीम का ऑफिसर हूँ लूज यू, मेरी बात सुनो क्विंगलैंड इंसेक्ट के डिसिपल्स, मेरे को फॉलो करो अगर तुम जीना चाहते हो तो। फिर सीन शो होता है ड्रैगन फोर्ट का जहाँ पे लूज यू बोल रहा होता है कि यहाँ पे तुम दोबारा आ सकते हो अगर तुम ब्लेड इंसेक्ट को मारना चाहते हो इंपीरियल आर्मी के साथ में, अगर तुम अकेले काम करना चाहते हो तुम अभी भी लीव कर सकते हो, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। तो डिसिपल्स एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर ल्यूजियो ऑर्डर करता है जायो को कि ड्रिंक्स लेके आओ। फिर ल्यूजियो इंट्रोडक्शन करने को बोलता है कि मेरा नाम ल्यूजियो है, तुम सभी के नाम। तो लूजेंग बोलता है मेरा नाम लूजेंग है, एक डिसिपल बोलता है मेरा नाम जाओजियोंग है और एक बोलता है मेरा नाम यांग टाई है और एक बोलता है मेरा नाम मैंग चांग यून है। फिर सुबह का टाइम होता है, लूजेंग और मैंग साथ में होते हैं और लूजेंग देख रहा होता है एक डेड ब्लेड इंसेक्ट को, सोच रहा होता है कि सच में मर चुका है। फिर लूजेंग लूजाई को पूछ रहा होता है कि सिविलियंस अपनी लाइफ को क्यों रिस्क कर रहे हैं बार बार ड्रैगन फोर्ट से बाहर आके, इनको मरने से डर नहीं लगता। लूजाई बोलता है कि ये सब क्विंग इंसेक्ट की वजह से होता है। तो मैंग बोलता है कि हम जो क्विंग इंसेक्ट के डिसिपल्स होते हैं जब हम ब्लेड इंसेक्ट को मार देते हैं और उनके क्रिस्टल्स को ले लेते हैं तो कोई कोई जो ब्लेड इंसेक्ट होते हैं उनके क्रिस्टल्स बच जाते हैं। वैसे ही वहाँ पे तो सिविलियंस आते हैं उन क्रिस्टल्स को ढूंढने के लिए ताकि वो उनको निकाल सके और बेच सके ड्रैगन फोर्ट पे। ये क्रिस्टल्स बड़े ज्यादा अमाउंट में बिकते हैं ड्रैगन फोर्ट पे, इसलिए वो अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्लेड इंसेक्ट के लीडर्स आ रहे होते हैं, डिसिपल्स चिल्ला रहे होते हैं कि ब्लेड इंसेक्ट के लीडर्स आ रहे हैं भागो। तो फिर हमें बताया जाता है जो ब्लेड इंसेक्ट का लीडर होता है रैंक 4 डीमन बीस्ट होता है और उसकी स्ट्रेंथ सेम होती है हाफ स्टेप इनिशिएटर एलम की तरह और उसकी जो पर्पल बॉडी होती है वो पॉइजन से कवर होती है और उसकी पूरी बॉडी में स्पाइक्स होते हैं, इसलिए इसको मुश्किल होता है डील करना। और जो लीडर होता है वो बड़ा ज्यादा अमाउंट में बिकता है नॉर्मल ब्लेड इंसेक्ट। हर एक ब्लेड इंसेक्ट लीडर जो होता है वो एक पॉइंट में एक्सचेंज हो सकता है और एक पॉइंट के लिए हमें ऐसे नॉर्मल ब्लेड इंसेक्ट 20 किल करने पड़ते हैं। तो एक ब्लेड इंसेक्ट लीडर 20 सिंपल ब्लेड इंसेक्ट के बराबर होता है। तो फिर लूजेंग आगे की तरफ बढ़ने लग पड़ता है ब्लेड इंसेक्ट लीडर्स की तरफ उनको मारने के लिए। तो बाकी डिस्पर्स बोल रहे होते हैं कि हमें इसे बचाना पड़ेगा। तो लूज ये बोलता है कि ये लूजेंग इतना ज्यादा रेकलेस क्यों हो गया है, ये सराउंड हो गया ब्लेड इंसेक्ट लीडर्स के बीच में। तो मैंग बोलता है कि अभी रुक जाओ सभी, पैनिक मत हो, चलो देखते हैं क्या होता है। लूजेंग अपना फ्लाइंग नाइफ निकालता है और एक ही बार में सभी ब्लेड इंसेक्ट लीडर की गर्दन को काट देता है और वो सभी मर जाते हैं। तो डिस्पर्स बोल रहे होते हैं कि शाबाश। जो लूजियो होता है वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है कि जो लूजेंग है वो पॉइजन से इन्फेक्ट नहीं हुआ। मैंग भी सभी चीज को देख रहा होता है और हैरान हो रहा होता है। तो लूजेंग रुकता नहीं है, लूजेंग कंटिन्यूसली मारता रहता है सभी ब्लेड इंसेक्ट लीडर्स को और उन ब्लेड इंसेक्ट लीडर्स का जो होता है बॉडी वो एक जगह इकट्ठे होने लग पड़ता है। तभी एकदम से लूजियो बोलता है कि जल्दी सभी भाग जाओ यहाँ से। तो लूजेंग बोलता है भागो क्यों? तो लूजियो बोलता है हम नॉर्मल इंसेक्ट को तो हैंडल कर सकते हैं पर अब एक ब्लेड इंसेक्ट क्वीन आ चुकी है। तो हमें दिखाई देता है कि एक रेड कलर की ब्लेड इंसेक्ट क्वीन आ गई होती है उनके सामने। तो लूजियो बोलता है कि तुम सभी भागो और मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। फिर एक डिसिपल बोल रहा होता है लूजेंग को कि चलो लूजेंग हम चलते हैं। फिर लूजेंग बोलता है कि ब्रदर मैंग और ब्रदर जाओ, तुम आगे जाओ, मैं असिस्ट करूंगा लूजियो को। मैंग बोलता है कि लूजेंग अगर तुम ऐसा चाहते हो तो यही सही, पर तुम फिर बाद में नहीं कर सकते कुछ भी, तुम्हारे पास अभी मौका, तुम भागना चाहते हो तो चलो हमारे साथ। लूजेंग ये सब कुछ सुनता नहीं और मैंग और बाकी डिसिपल्स वापस जाने लग पड़ते हैं। तो गाइस चैप्टर नंबर 7 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई है फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करो अगर अगला चैप्टर चाहिए कि नहीं। तब तक के लिए बाय बाय। आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट क्लिक करने से भी देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था सिर्फ लूजियो और लूजेंग ही बच जाते हैं ब्लेड इंसेक्ट से फाइट करने के लिए और बाकी डिसिपल चल जाते हैं। चैप्टर नंबर 8 की स्टार्टिंग होती है, लूजियो और लूजेंग फाइट कर रहे होते हैं ब्लेड इंसेक्ट क्वीन से। लूजेंग बड़ी मुश्किल से डॉज कर पा रहा होता है ब्लेड इंसेक्ट क्वीन के अटैक्स को और ब्लेड इंसेक्ट क्वीन बड़ी खतरनाक तरीके से अटैक करती है लूजेंग की तरफ। लूजेंग उसे बड़ी मुश्किल से डॉज करता है और एक केव की तरफ भाग जाता है। केव के अंदर एंटर करते ही लूजेंग को एक लावा का पूल जैसा दिखाई देता है जहाँ पे एक फायर स्कॉर्पिकॉन लायन सोया होता है। तो लूजेंग उसे देख के बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मुंह पे हाथ रख के धीरे धीरे उसके साइड से निकलने लगता है। तभी लायन जाग जाता है और यहाँ वह देखने लगता है पर उसे लूजेंग नहीं दिखाई देता। तो लूजेंग बड़ा ज्यादा डर जाता है और वो लायन द्वारा सो जाता है। और जैसे ब्लेड इंसेक्ट क्वीन एंटर करती है तो वो लायन जाग जाता है और लूजेंग की तरफ अटैक करने लग पड़ता है। लूजेंग जंप करके डॉज करता है तो ब्लेड इंसेक्ट क्वीन और फायर स्कॉर्पिकॉन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और एक दूसरे से फाइट करने लग पड़ते हैं। फाइट से बचने के लिए लूजेंग उस लावा वाले पूल में कूद जाता है। फायर स्कॉर्पिकॉन, लायन और ब्लेड इंसेक्ट क्वीन फाइट करने लग पड़ती है आपस में और ये फाइट आधा घंटा तक चलती है और उसके बाद वो दोनों मर जाते हैं एक दूसरे से लड़के। तो लावा में लूजेंग सोया होता है और उसकी बॉडी पे गोल्डन मार्क्स अपीयर
मैच्योर हो जाते हैं तो उसकी पूरी बॉडी गोल्डन मार्क से फिल हो जाती है। तो कुछ टाइम के बाद वो लावा को ऑब्जॉर्व करने लग पड़ता है और जब पूरी तरह से लावा को ऑब्जॉर्व कर लेता है तो उसका हाथ धरती से बाहर निकलता है और वो पूरे शरीर को बाहर निकाल देता है। तो लूजंग सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी तो लिंक टायर वेपन में कन्वर्ट हो चुकी है और जो पैटर्न है मेरी बॉडी पे ये तो लिंक पैटर्न है। लूजंग फिर टॉर्च को जला देता है और फायर स्कॉर्पिकॉन और ब्लेड इंसेक्ट क्वीन की बॉडी को देखने लग पड़ता है और उसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको ढूंढने लग पड़ता है। जैसे उसको क्रिस्टल्स मिल जाते हैं तो वो उसे अपनी जूमी रिंग में स्टोर कर लेता है। फिर कुछ देर बाद हमें सीन दिखाया जाता है ड्रैगन फोर्ट का, लूजायो प्लेस का। वहाँ पे दो गार्ड्स खड़े होते हैं तो लूजंग आके बोलता है कि मेरा नाम लूजंग है, मैं लूजायो को ढूंढ रहा हूँ। तो उनमें से एक गार्ड बोलता है कि ब्रदर लूजंग तुम फाइनली वापस आ चुके हो और हमारे कैप्टन यहाँ पे नहीं है। लूजंग बोलता है क्या? वो गार्ड अपने घुटनों पे गिर जाता है और बोलता है कि हमारे कैप्टन रिपोर्ट करने के लिए गए थे कि वो कैसा चेंज था मिशन के दौरान, तो उसे जेल में डाल दिया गया है हमारे सुपीरियर के द्वारा। ब्रदर लूजंग तुम्हें हमारे कैप्टन को बचाना पड़ेगा। तो जो हमारा रूट था मार्चिंग का वो भी चेंज कर दिया यस्टरडे। दूसरा गार्ड भी अपने घुटनों पे गिर जाता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि हमारे कैप्टन को पनिश किया जाएगा मिलिट्री लॉ के द्वारा। तो लूजंग सुन रहा होता है और बोलता है कि तुम दोनों चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर हमें ड्रैगन फोर्ट कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैंग और जोजियोंग खड़े होते हैं। तो जैसे ही लूजंग अंदर आता है तो जोजियोंग बोलता है ब्रदर लू गोश्त नहीं होना पक्का। मैंग भी ये देख रहा होता है तो लूजंग सोच रहा होता है कि ये बंदा पागल हो गया कि ये क्या सी बातें करता रहता है। तो लूजंग बैठ जाता है और बोलता है कि तुम दोनों ऐसे चले जाओगे। तो मैंग बोलता है तो ब्रदर लू तुम क्या प्लान कर रहे हो? लूजंग बोलता है तुम दोनों को नहीं पता किस सिचुएशन में लूज हो। तो मैंग बोलता है ब्रदर लू मेरी जो फैमिली है लेथेमेंग वो इंटरफेयर नहीं कर सकती इस सीन में। तो लूजंग टी का कप देता है मैंग को और बोलता है लेथेमेंग फैमिली। तो फिर मैंग बोलता है कि मैटर इन्वॉल्व कर रहा है लू फैमिली के थर्ड सन को जो कि वो पागल सा है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते और मैं तुम्हें वार्न करता हूँ ब्रदर लू तुम भी इसको छोड़ दो और इसमें मत पड़ो। तो फिर हमें बताया जाता है जो लेथेमेंग फैमिली है वो 7 ग्रेट फैमिली में से एक है, बिल्कुल सेम ज़्यूगे फैमिली की तरह और उसकी स्ट्रेंथ और हेरिटेज सेम ही है ज़्यूगे फैमिली की तरह। तो लूजंग गुस्से से अपना कप तोड़ देता है चाय का, बोलता है कि ज़्यूगे फैमिली फिर से ये हर केस में क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं। लूजंग बोलता है कि मैंग इस बार मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हारे फेवर को पक्का फ्यूचर में रिपे कर दूंगा। तो मैंग बोलता है ब्रदर लू मुझे पता तुम बड़े ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड हो पर तुम्हारा फेवर इतना ज्यादा मायने नहीं रखता मेरे लिए। तो लूजंग वो जो अपनी जूमी रिंग से वो दोनों क्रिस्टल्स निकाल देता है, फायर स्कॉर्पिकॉन लायन का और ब्लेड इंसेक्ट क्वीन का। तो मैंग और जोजियोंग दोनों हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ब्लेड इंसेक्ट क्वीन का क्रिस्टल और ये तो स्कॉर्पिकॉन का क्रिस्टल है। तो फिर लूजंग बोलते हैं कि ज़्यूगे थर्ड सन है वो तो पहले से मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मेरी लाइफ तो पहले से बड़ी ज्यादा टफ है, मैं ऐसे नहीं मर सकता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं पक्का टॉप पे पहुंचूंगा और जब हमारी मैंग फैमिली को मेरी जरूरत होगी मैं पक्का हेल्प करूंगा। तो मैंग बोलता है कि तुम ये तो बड़े ज्यादा क्लेम्स कर रहे हो और खाली प्रोमिस कर रहे हो पर मुझे ये पसंद आया। तो लूजंग बोलता है तुम यही तो चाहते थे। तो मैंग बोलता है क्या मेरे थॉट्स मेरे फेस के ऊपर लिखे हुए हैं। तो लूजंग हंसने लग पड़ता है। मैंग बोलता है चलो तुम ऐसे ट्रबल में हो तो मैं भी तुम्हारे साथ एक बार ट्रबल में आ ही जाता हूँ। फिर हमें सीन दिखाया जाता है सुबह का ड्रैगन फोर्ट का, वहाँ पे एक कैंप जैसा लगा होता है, वहाँ पे मैंग लूजंग और जोजियोंग तीनों आ जाते हैं साथ में अंदर। हमें एक इंसान दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गऊ हांटियान जो कि हेड स्टीवर्ड होता है। बोलता है यंग लॉर्ड मैंग तुम्हें बोल देना चाहिए था कि तुम्हारे ड्रैगन फोर्ट पे मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर कर लेता वेलकम करने के लिए तुम्हें। तो मैंग बोलता है कि तुम एक बंदे का नाम जानते हो जिसका नाम लूजायो है, तुम्हें इसे छोड़ना पड़ेगा। तो स्टीवर्ड बोलता है यंग लॉर्ड मैंग ये कोई छोटा मैटर नहीं है और इस केस के पीछे ज़्यूगे फैमिली का हाथ है। तो मैंग बोलता है तो क्या हुआ, मेरे लिथेमेंग फैमिली की रेपुटेशन के काम में क्या ज़्यूगे फैमिली से। तो फिर हमें सीन दिखाया जाता है ड्रैगन फोर्ट की मेन कैंप का, वहाँ पे चावली बोल रहा होता है ब्रदर हे। वहाँ पे चावली बैठा होता है और बोलता है कि ब्रदर हे अगर तुम ना होते तो मैं इतनी आसानी से उस बच्चे को हैंडल नहीं कर पाता। तो फिर हमें बताया जाता है जो ब्रदर हे होता है चावली का वो होता है हे टियान चैंग जो कि जनरल होता है इंपीरियल आर्मी का। तो बोलता है ये तो सिर्फ छोटा सा मैटर था, ये तो मेरे लिए इतना इनसिग्निफिकेंट है जैसे कि मैं अपना हाथ उठाता हूँ वैसे, और ऊपर से ये रिक्वेस्ट थर्ड सन के हाथ से थी तो मैं इसको कैसे मना कर सकता था। तो फिर हमें दो और इंसान दिखा जाते हैं, एक होता है बाइशा और एक होता है हेईशा। बाइशा बोल रहा होता है इजी हम इतने ज्यादा घटिया प्लेस में 2 से 3 दिन तक रह चुके हैं और हमें और वेट करना पड़ेगा। तो हेईशा बोलता है इससे अच्छा मैं ही मार देता उसको, एक आंटा तो लगना था उसको मारने के लिए और फिर हमें यहाँ पे वेट भी करना नहीं पड़ता। तो लूजंग और बाकी सभी आ जाते हैं वहाँ पे। तो चावली बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है लूजंग तुम अभी तक मरे नहीं हो। तो लूजंग सोच रहा होता है अच्छा ये इसी का काम है। तो लूजंग बोलता है मैं अभी नहीं मर सकता हूँ। तो चावली बोलता है मुझे पता नहीं तुम कैसे सर्वाइव कर चुके हो, तो थर्ड सन तुम्हें मारना चाहते हैं ड्रैगन फोर्ट पे तो तुम्हें मरना ही होगा। तो हेड स्टीवर्ड बोलता है रुक जाओ मैं यहाँ पे देखने नहीं आया तुम दोनों को बेंचते हुए, लीव आए कहाँ तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा। तो जनरल बोलता है हंसते हुए कि लाओ गाओ तुम ऐसे नहीं छुड़ा सकते लूजाओ को, अगर मैं लूजाओ को छोड़ दूंगा तो वो फिर से ट्रबल कोज करेगा, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ। तो लूजंग सुन रहा होता है आगे की तरफ आ रहा होता है। हेड स्टीवर्ड बोलता है कि तुम और ज्यादा ट्रबल में हो गया अगर तुम उसे जाने नहीं दोगे तो। जनरल बोलता है मुझे एग्जैक्टली बताओ ना कौन से ट्रबल की बात कर रहे हो तुम। तो लूजंग बोल रहा होता है कि तुम बोल रहे हो कि तुम लूजाओ को फ्री नहीं करोगे। जनरल बोलता है मैंने पहले बोल दिए बच्चे तुम कितने जनरल बोलता है मैंने पहले ये बोल दिए बच्चे कि मैं उसे
छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो। फिर वो लू ज़ैंग की तरफ अटैक कर देता है इंटेंट ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड। तो हेड स्टीवर्ड बोलता है ध्यान से। तो लू ज़ैंग भी काउंटर अटैक करने के लिए स्पीड थ्रोन अटैक को यूज करता है और लेजर टाइप सीधे जनरल के हेड पे जाके लगती है और जनरल अपने घुटनों पे गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग पड़ता है। तो लू ज़ैंग बोलता है कि मेरे सामने तुम शो ऑफ कर रहे हो, अब तुम्हें ह्यूमिलेशन झेलनी पड़ेगी। तो गाइस चैप्टर नंबर 8 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई है फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो अगर नेक्स्ट चैप्टर चाहिए कि नहीं। हाँ और गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस सीरीज को दोबारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली भी देख सकते हो। तो जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था, जनरल लू ज़ैंग के ऊपर अटैक करता है और लू ज़ैंग काउंटर अटैक करने के लिए स्पीड थ्रोन अटैक को यूज करता है और वो जनरल को बड़ी जोर से लगता है और जनरल नीचे गिरता है और चिल्लाने लग पड़ता है। तो चैप्टर नंबर 9 की स्टार्टिंग होती है। जनरल उठ के बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चे, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो हेड स्टीवर्ड बोलता है लव है, तुम क्या ये सोचते हो कि तुम्हारे पास थर्ड सन की प्रोटेक्शन होगी ज़ूगे फैमिली की, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो जनरल बोलता है तो क्या वो मैं ऐसा सोचता हूँ, तुम क्या मेरे रास्ते में आना चाहते हो। तो मैंग बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है तुम दोनों को लड़ते हुए देखने का, मैं सीधे जाके जनरल फेलोंग को फाइंड करता हूँ और वही सब कुछ संभालेंगे आगे। फिर हमें पता लगता है जो जनरल फेलोंग है वो ड्रैगन फोर्ट का हेड है और जो कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखता है ड्रैगन फोर्ट के। तो फिर जनरल डर जाता है और बोलता है कि अगर ये लीथेमिंग फैमिली के मेंबर की वजह से नहीं होता तो मैं तुम्हें जाने नहीं देता। फिर बोलता है वो कि ठीक है मैं छोड़ दूंगा लू ज़ायो को। तो जनरल लू ज़ायो को छोड़ देता है। लू ज़ायो बोल रहा होता है लू ज़ैंग को कि जो पर्सन है इस सीन के पीछे वो है हेटियान चैंग, मुझे कुछ करना पड़ेगा मेरे ब्रदर्स के लिए जो कि मारे गए उस मिशन के दौरान। स्टीवर्ड बोलता है ऐसे तो मुझे मास्टर ने तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए बोला है, और जो ज़्यूगे फैमिली है और हेटियान चैंग और ट्विन चार्ज हैं जो मतलब ब्रदर्स हैं वो बड़े ज्यादा पावरफुल पर्सन है, मैं तो तुम्हें यही एडवाइस देता हूँ कि तुम उनसे दूर रहो और अवॉइड करो वरना वो तुम्हें मार देंगे। तो लू ज़ैंग बोलता है कि ब्रदर लू ज़ाओ तुम चिंता मत करो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मिशन के दौरान मुझे मारना चाहते थे पर मेरी वजह से क्विंगलैंड टीम भी इन्वॉल्व हो गई इस केस में, मैं अकेला काफी हूँ उन ब्रदर्स को अवेंज करने के लिए। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू ज़ायो और लू ज़ैंग जा रहे होते हैं एक रास्ते से, तो आगे जनरल और हेइशा और बेइशा खड़े होते हैं। तो जनरल बोलता है बिना किसी की प्रोटेक्शन से तुम सभी यहाँ पे मारे जाओगे। तो हेइशा और बाइशा ब्लैक और व्हाइट शेडोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो हेइशा होता है वो ब्लैक शेडो होता है, जो बाइशा होता है वो व्हाइट शेडो होता है। तो बाइशा लू ज़ैंग के सामने आ जाता है तो लू ज़ैंग उसे पंच मारता है पर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर बाइशा जो व्हाइट स्मोक होती है उसको एक पंच में कन्वर्ट कर लेती है और लू ज़ैंग को मारता है। लू ज़ैंग पीछे की तरफ हो जाता है। फिर लू ज़ैंग अपनी बॉडी को गोल्डन ऑरा से सराउंड कर लेता है। तभी हेइशा अटैक कर देता है लू ज़ैंग के ऊपर। लू ज़ैंग उस ब्लैक शेडो को मारने की कोशिश करता है पर वो ब्लैक शेडो एक पंच के टाइप में फॉर्म हो जाती है और लू ज़ैंग को पीठ पे मारती है बड़ी जोर से, और साथ में बाइशा भी लू ज़ैंग को बड़ी जोर से किक मारता है और लू ज़ैंग पीछे जाके गिरता है। तो हेइशा बाइशा को बोल रहा होता है कि ये बच्चा बड़ा ज्यादा अजीब है, अगर कोई हमसे बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता तो भी वो इतने ज्यादा हिट नहीं ले सकता हमसे। तो बाइशा बोलता है ये तो तुम्हें सच बोल रहा है, ये बच्चा बड़ा ज्यादा अजीब है, चलो हम इसे असली डर दिखाते हैं कि असली डर क्या होता है। तो फिर वो दोनों ट्विन अटैक करते हैं जो कि है 9 ड्रैगन फ्रेंजी, जिसमें ड्रैगन्स फॉर्म हो जाते हैं और लू ज़ैंग की तरफ अटैक करने लग पड़ते हैं। तो लू ज़ैंग आइज क्लोज कर लेता है और कंसंट्रेट करने लग पड़ता है। जो लू ज़ैंग की कॉन्शियसनेस होती है वो एक स्पेयर के रूप में चेंज हो जाती है ताकि वो डिटेक्ट कर सके जो ट्विंस ब्रदर शाह है उनकी मूवमेंट्स को। इस टेक्निक से वो छोटी चेंजेस जो हो रही है सराउंडिंग में उनको भी देख पा रहा होता है, जैसे कि ग्रास कैसे ग्रो हो रही है और जो जमीन के अंदर क्या हो रहा है। तो फिर लू ज़ैंग अपनी आइज ओपन कर देता है तो वो ड्रैगन कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि वो उसकी कॉन्शियसनेस स्पेयर के रूप में चेंज हो जाती है, वो हर एक चीज को देख पा रहा होता है मूवमेंट्स को उनकी। तो हेइशा एक पेड़ से अटैक करने लग पड़ता है लू ज़ैंग की तरफ। तो लू ज़ैंग उसे बड़ी आसानी से डोज कर लेता है और अपने फ्लाइंग नाइफ को बेइशा की तरफ फेंकता है। तो फ्लाइंग नाइफ बेइशा के स्पेयर को कट करके उसकी गर्दन को भी साथ में कट कर देता है। तो हेइशा चलाता जोर से, बाइशा और लू ज़ैंग उसकी तरफ स्पीड थ्रोन अटैक यूज कर देता है और वो एक टाइम के लिए स्टन हो जाता है बाइशा। तो फिर लू ज़ैंग अपना फ्लाइंग नाइफ उसकी तरफ फेंकता है और उसकी गर्दन को भी कट कर देता है। तो इस सभी को काउली देख रहा होता है और काउली बोलता है प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, हम तो सेक्ट के भाई है ना एक दूसरे के। तो लू ज़ैंग बोलता है अच्छा। तो फिर काउली एक पॉइजन नीडल को निकालता है और लू ज़ैंग की तरफ फेंक देता है। फिर हमें पता लगता है जो पॉइजन नीडल होती है वो उसमें लकलेस पॉइजन होता है, अगर वो डायरेक्ट बॉडी में एंटर करे तो बंदा मरता ही है, ये 100% होता है। तो लू ज़ैंग उसे नीडल को बाहर निकाल देता है और बोलता है लकलेस पॉइजन, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। तो फिर काउली बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है। फिर लू ज़ैंग उसकी तरफ फ्लाइंग नाइफ फेंकता है और फ्लाइंग नाइफ उसको 2 हिस्सों में काट देता है। फिर लू ज़ैंग भाग रहा होता है बचने के लिए, तो उसके पीछे आइस के अटैक हो रहे होते हैं। तो हमें पता लगता है वो आइस के अटैक करने वाला जनरल होता है। जनरल बोलता है तुमने मुझे बड़ा ज्यादा ह्यूमिलेट किया था पहले, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, तो तुम क्या सोच रहे हो तुम ड्रैगन फोर्ट को आसानी से लीव कर पाओगे। लू ज़ैंग भाग रहा होता है, जनरल पीछे पीछे आ रहा होता है। जनरल एक आइस स्पेयर को क्रिएट करता है, लू ज़ैंग की तरफ फेंकता है और लू ज़ैंग का शोल्डर डैमेज हो जाता है इसकी वजह से। लू ज़ैंग फ्लाइंग नाइफ को जनरल की तरफ फेंकता है तो वो आइस की शील्ड क्रिएट करता है जनरल, और फ्लाइंग नाइफ उस शील्ड को तोड़ के जनरल की तरफ बढ़ने लग पड़ता है। तो जनरल उस नाइफ को बड़ी मुश्किल से डोज करता है और ग्राउंड पे डोज करता है नाइफ से बचने के लिए, पर नाइफ
फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। तो फिर जनरल आइस के बोल्स को क्रिएट करता है और नाइफ की तरफ को फेंकता है ताकि नाइफ की डायरेक्शन चेंज हो जाए। और जनरल बोलता है कि मैं रिग्रेट कराऊंगा तुम्हें इस दुनिया में पैदा होना भी। तो जनरल फिर से आइस का स्फीयर क्रिएट करता है, लूजैंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तभी लूजैंग फिर थ्रोन अटैक को यूज करता है और जनरल फिर घुटनों पे गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग पड़ता है। उसको इतना ज्यादा दर्द हो रहा होता है कि वो अपना हेड जमीन से लगा लेता है। तभी लूजैंग का फ्लाइंग नाइफ पीछे की तरफ से आ रहा होता है और उसके शोल्डर को डैमेज कर देता है। डैमेज को कम से कम करने के लिए वो ग्राउंड पे रोल करता है ताकि किसी वाइटल ऑर्गन पे वो नाइफ ना लगे। तो जनरल बोलता है मुझे पता तुम्हारे पास कोई और ट्रिक्स नहीं बची हैं, अब तुम्हें मैं यहाँ पे जमा के रख दूंगा। तो लूजैंग सोच रहा होता है मैं इसे डोज नहीं कर पाऊंगा। तो फिर लूजैंग पीछे की तरफ भागने की कोशिश करता है और जो आइस अटैक होता है वो उसको हर तरफ से सराउंड कर लेता है। फिर हमें पता लगता है उस आइस अटैक का नाम होता है आइस क्रिस्टल वैली। तो जनरल बोल रहा होता है लूजैंग को कि तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं है मेरे सामने शो ऑफ करने के, और तुम तो वैसे बोन रिफाइनमेंट में ही हो अपनी। तो लूजैंग बोल रहा होता है ज्यादा बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने। तो लूजैंग फिर से अपना स्पिरिट थ्रोन अटैक करता है जनरल की तरफ, पर जनरल उसे डोज कर लेता है। फिर जनरल एक बड़ा आइस का स्पेयर तैयार करता है और बोलता है कि मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो, और हंसने लग पड़ता है। लूजैंग सोच रहा होता है ये तो बड़ा ज्यादा पावरफुल है। फिर जनरल उसको लूजैंग की तरफ फेंक देता है और हमें पता लगता है उस अटैक का नाम होता है एक्सट्रीम फ्रीजिंग इंटेंट, और एक बहुत बड़ा स्पेयर लूजैंग की तरफ बढ़ने लग पड़ता है। तभी एक रेड कलर की थंडर उस स्पेयर को रोक लेती है और जो वो आइस का स्पेयर होता है वो टूट के नीचे गिर जाता है। तो जनरल हैरान हो जाता है और सोचता है ये कौन था। हमें दिखा देता है वो बंदा और कोई नहीं, वो हेड स्टीवर्ड था। और हेड स्टीवर्ड बोलता तुम्हें रुकना पड़ेगा हे टियान चैंग। जनरल बोलता तुम्हें यहाँ पे नाक नहीं अड़ानी चाहिए, अपने काम से काम रखो। हेड स्टीवर्ड बोलता है कि हे टियान चैंग तुम्हें तुम्हारी गलतियों का पता नहीं है, तुम कब से पैसा खाते आ रहे हो यहाँ वहां से, और मिलिट्री गाइडलाइंस को अपने मर्जी से चेंज कर दे रहे हो और अपने साथियों को झूठे इल्जामों से जेल में डाल दे रहे हो। तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही खुद को मिलिट्री का पार्ट बोलने से। तो जनरल बोलता है तो क्या वो मैं कर रहा हूँ चेंज, तो मैं यहाँ पे लो हूँ और ऊपर से ये बात है कि तुम मुझे हरा भी नहीं सकते। तो हेड स्टीवर्ड बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुमने जो एक्सट्रीम फ्रीजिंग इंटेंट है वो मास्टर कर ली है, मैं तुम्हें डिफीट नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हारे जैसे सेम लेवल पे भी होता फोर्थ इनिशिएटर एलएम में भी, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो तुम्हें बचा पाएगी जनरल की गुस्से से। तो फिर एकदम से जो होता है वो ग्राउंड हिलने लग पड़ता है और जो आइस का अटैक किया होता है जनरल ने, जो आइस की प्रिजन टाइप क्रिएट की होती है वो टूटने लग पड़ती है। और हमें दिखाई देता है कि स्मोक में से एक इंसान बाहर आ रहा होता है, वो और कोई नहीं होता है, वो होता है जनरल फीलोंग, जो कि सिंबल होता है रॉयल आर्मी का और लॉ इन्फोर्समेंट करता है सभी के ऊपर, जो कि होता है डिवाइन सोल रेलम में। जनरल के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि हे टियान चैंग मैंने तुम्हें चांस दिया था तुम्हारी कल्टीवेशन को 3 लेवल से इंक्रीज करने के लिए, तुम क्या सोच रहे तुम कुछ भी कर सकते हो, तो तुम ऐसे मुझे रिपे कर रहे हो। तो फिर हे टियान चैंग अपने घुटनों में गिर जाता है और बोलता है जनरल ये मेरी गलती नहीं है, ये सब मुझे ज़्यूगे फैमिली ने फोर्स किया था करने के लिए। तो फिर जनरल बोलता है अच्छा। तो हे टियान चैंग नीचे गिर के कांप रहा होता है। तो जनरल बोलता है कि ये मैटर नहीं करता कि ज़्यूगे फैमिली के पास कितनी ज्यादा पावर है, वो मिलिट्री लॉ को चेंज नहीं कर सकते और ना ही रॉयल आर्मी को, और तुम कमांडर रॉयल आर्मी के, तुमने आर्मी लॉ को इग्नोर किया है और मुझे डिसअपॉइंट किया है। कोई आखिरी शब्द है तुम्हारे बोलने के लिए मुझे। तो हे टियान चैंग सोच रहा होता है, फिर वो एकदम से भागने लग पड़ता है पीछे देख के। तो जनरल बोलता है हाँ मेरे सामने भाग रहे हो, इतनी हिम्मत। तो जनरल अपनी उंगली को उठाता है और एक लेजर टाइप उसकी उंगली से फायर होती है। उस लेजर की वजह से हे टियान चैंग के हर्ट पे छेद हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है और तभी मर जाता है। लूजैंग बोल रहा होता है कि मैं पूछ सकता हूँ कि आप जनरल फेल होंगे। तो जनरल बोलता है हाँ। फिर जनरल एकदम से जंप करता है और ऊपर की तरफ उड़ जाता है, वहां से लीव कर जाता है। तो लूजैंग बोल रहा होता है आपकी हेल्प के लिए शुक्रिया स्टीवर्ड। तो स्टीवर्ड बोलता है तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी आर्मी के बिजनेस से डील कर रहे थे और तुम बड़े ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि तुम अवॉइड कर सकते हो हे टियान चैंग से किल होने से भी। तो फिर रात का टाइम हमें दिखाया जाता है जहाँ पे लूजैंग का रेस्टिंग टैंक होता है, वहाँ पे लूजैंग बैठा होता है। तो लूजैंग बोलता है आज तो मैं मरते मरते बचा हूँ, अगर जनरल फेलोंग और हेड स्टीवर्ड मेरी हेल्प नहीं करते तो आज मैं मर जाता। मुझे अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी। लूजैंग जो स्पेयर होते हैं हेशा और बाइशा के, उसको अपने सामने रखता है और सोच रहा होता है कि मेरी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने का एक ही तरीका है कि मैं जो ड्रैगन स्केल्स हैं उनको लाइट कर लूँ। ये वेपन अच्छे हैं पर ये मेरे लिए कोई यूज के नहीं है, इससे अच्छा मैं इनको खा जाता हूँ। तो लूजैंग के फोरहेड से एक ब्लैक फायर अपीयर हो जाती है जो कि वेपन्स को मेल्ट कर देती है। लूजैंग सोच रहा होता है कि ये जो ब्लैक फायर है ये किसी भी वेपन को एसेंस में टर्न कर देती है, और जो एसेंस है वो हेल्प करता है मेरे लिए ड्रैगन स्केल को लाइट अप करने के लिए। इस बार तो बड़ा ज्यादा लिक्विड मेटल का एसेंस है, मुझे पता नहीं है कैसा एसेंस है पर ये मेरे लिए हेल्पफुल है क्योंकि ये ड्रैगन स्केल को लाइट अप करने के लिए यूज होता है। तो लूजैंग उस ब्लैक एसेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो ड्रैगन स्केल्स हैं वो लाइट अप होने लग पड़ते हैं। लूजैंग सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि मुझे और ज्यादा वेपन चाहिए और स्क्वायर क्रिस्टल चाहिए ड्रैगन स्केल को लाइट अप करने के लिए। यहाँ पे थिंग्स तो सेटल हो गई हैं इस टाइम, मुझे क्योंकि सेक्ट में वापस जाना चाहिए। तो फिर हमें अगली सुबह को दिखाया जाता है जहाँ पे लूजाए और उसके साथी चले होते हैं। लूजाए बोलता है मैं बड़ा ज्यादा थैंकफुल हूँ ब्रदर लुओ तुम्हारे लिए, और क्योंकि लान की टीम की तरफ से मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ। लूजैंग बोलता है मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, ये सब जनरल फेलोंग है जिन्होंने मुझे हेल्प किया था इस सिचुएशन में। ये सोचने की बात नहीं है और ये हैरान होने की बात भी नहीं है कि वो सिंबल है रॉयल आर्मी के। तो लूजाए और बाकी उसके साथ
बात से भी हैरान हो जाते हैं और बोलते जर्नल फेल होंगे। फिर वो बोलता है लूजैंग को कि तुम जा रहे हो क्या वापस क्योंगिन सेक्ट में ब्रदर लुओ। तो फिर लूजैंग से गले मिलता है और बोलता है हाँ ये अब वापस जाने का टाइम है। तो लूजैंग बोलता है अपना ध्यान रखना ब्रदर लुओ, हम दोबारा कभी मिलेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है लूजैंग कैरेज में बैठ जाता है और अपनी बहन के बारे में सोच रहा होता है और वो फ्लाइंग कैरेज क्योंगिन सेक्ट की तरफ निकलने लग पड़ती है। तो गाइस चैप्टर नंबर 9 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो अगर नेक्स्ट चैप्टर चाहिए कि नहीं, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोसिस सीरीज को दोबारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप वहां पे डायरेक्ट क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजैंग सारे सीन्स को सेटल करके ड्रैगन फोर्ट से निकल पड़ता है क्विंगिन सेक्ट की तरफ अपने फ्लाइंग कैरेज में। तो चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट होता है। हमें ड्रिजल पीक इंस्ट्रक्टर सू का कोर्टयार्ड दिखाया जाता है, जहाँ पे अपने कैबिन में इंस्ट्रक्टर सू बैठ के कुछ लिख रही होती है। तो लूजैंग डोर को नॉक करता है और अंदर की तरफ आ जाता है। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है अच्छा तुम हो, फिर वो खड़ी हो जाती है। लूजैंग बोलता है इंस्ट्रक्टर सू मैं यहाँ पे अपनी मिशन को सबमिट करने के लिए आया हूँ। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती है हैं सच्ची। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है लूजैंग जो कि एक आउटर डिसिपल है ड्रिजल पीक का, तुमने मिशन लिया था ब्लेड इंसेक्ट को हंट करने का। मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने कितने ज्यादा ब्लेड इंसेक्ट को मारा है, 100 या 200। लूजैंग बोल रहा होता है इस वुमेन का कितना ज्यादा गंदा एटीट्यूड है। फिर वो अपनी जूमी रिंग से क्रिस्टल्स को निकालने लग पड़ता है, 1 2 3, और ऐसे ब्लेड इंसेक्ट के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो टेबल के ऊपर माउंटेन की तरह गिरने लग पड़ते हैं। इंस्ट्रक्टर सू हैरान हो जाती है, बोलती है बच्चा इतने ज्यादा क्रिस्टल्स को कैसे इकट्ठा कर सकता है। लूजैंग स्माइल करके बोलता है मैंने ये काउंट किए हैं पहले ही, ये 4626 नॉर्मल ब्लेड इंसेक्ट के कोर्स हैं टोटल। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती है ये 4000 नॉर्मल ब्लेड इंसेक्ट के कोर तुम्हें सिर्फ 200 पॉइंट्स देंगे, क्या ये तुम्हारे लिए काफी है। तो फिर लूजैंग जूमी रिंग से एक और क्रिस्टल बाहर निकालता है और बोलता है इसके अलावा मेरे पास टोटल 266 लीडर ब्लेड इंसेक्ट के कोर भी हैं। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू थोड़े गुस्से से बोलती है कि लीडर ब्लेड इंसेक्ट के कोर से तुम्हें सिर्फ 500 पॉइंट्स मिलेंगे, ये तुम्हारा रिवॉर्ड छोटा नहीं है पर ये तुम्हें कुछ दे भी नहीं सकते क्योंकि इंसेक्ट में ये पॉइंट्स बड़े ज्यादा कम है। लूजैंग अपनी जूमी रिंग से एक और क्रिस्टल बाहर निकालता है, जिसे देख के इंस्ट्रक्टर सू बड़ी ज्यादा हैरान हो जाती है और एकदम से स्टन हो जाती है। तो बोलती है कि ये ब्लेड इंसेक्ट क्वीन का कोर क्रिस्टल तुम्हारे पास कहाँ से आया, तुम्हें किसने दिया। तो लूजैंग बोलता है मैंने ये तो बस उठाए है कहीं से। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती है तो पॉसिबल ही नहीं है, सच बोलो। तो फिर कुछ देर बैंस के इंस्ट्रक्टर सू हार मान जाती है। तो बोलती है अपना डिसिबल टोकन और मिशन टोकन मेरे पास दो, तुम्हारे जो टोटल पॉइंट्स बने वो है 1500 पॉइंट्स और तुम्हारे डिसिबल टोकन में ये रिकॉर्ड हो गया है। लूजैंग बोलता है थैंक यू इंस्ट्रक्टर सू, और वो अपना डिसिबल टोकन इंस्ट्रक्टर सू के हाथ से लेने लगता है। तभी इंस्ट्रक्टर सू अपना हाथ पीछे हटा लेती है और बोलती है पहले मुझे ये बताओ कि तुम इन पॉइंट्स को कहाँ पे यूज करने वाले हो। तो लूजैंग बोलता है मैं ये बताना जरूरी नहीं समझता हूँ तुम्हें इंस्ट्रक्टर सू। तो फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है क्विंगिन सेक्ट का बैम्बू फॉरेस्ट का, जहाँ पे लूपिरन एक डिसिपल के साथ खड़ा होता है। तो हमें पता लगता है वो डिसिपल वांग यान मियो है, जो कि एक रो पास डिसिपल और सेलेस्टियल रेलम की फर्स्ट लेयर में है। तो वांग यान बोल रहा होता है लूपिरन ये क्या चीज दी तुमने मेरे पास। तो लूपिरन बोलता है ये लेटर है लू फैमिली से और ये आइटम है जो कि यानर को बड़ी ज्यादा पसंद है और वो उसके लिए बड़ी ज्यादा प्रीशियस है जब से वो छोटी थी तब से। तो वांग यान बोलता है सच्ची, मुझे लग रहा है ये यानर को बड़ी ज्यादा पसंद आएगी इस बार। तो वो सोचता है कि इससे पहले मैंने बड़े ज्यादा प्रेजेंट ट्राई किए थे उसको देने के लिए, मैं उसके साथ चुपचाप खड़ा रहता था वहाँ पे उसको कंपनी देने के लिए, मैंने कई बार उसको अपना लव भी कन्फेस किया और यानर मेरे को इग्नोर ही मारती थी सिर्फ। ये बड़ी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यानर पक्का मेरे से बात करेगी इस टाइम। तो लूपिरन सोच रहा होता है कि लूजैंग की हैंड राइटिंग को कॉपी करना तो मेरे लिए बड़ी ज्यादा आसान बात है। वांग यान बोलता है लूपिरन तुम चाहते हो प्यूगेटरी माउंटेन में मेरे को फॉलो करना। तो लूपिरन बोलता है हाँ क्यों नहीं, चलो साथ में चलते हैं। तो फिर वांग यान बोलता है हाँ चलो। लूपिरन बोलता है मेरे को बड़ा ज्यादा टाइम हो गया यानर को देखे हुए। फिर वांग यान बोलता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, फिर वांग फैमिली है वो तुम्हें एनहेंसमेंट पिल्स प्रोवाइड करेगी, स्किल बुक प्रोवाइड करेगी, एक प्लेस प्रोवाइड करेगी जहाँ पे तुम अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकते हो। मैं श्योर हूँ कि तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो थोड़े टाइम में बड़ी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तुम यानर को फेस टू फेस नहीं मिल सकते पर मैं पक्का हेल्प करूंगा तुम्हारे जो मैसेज है उसको डिलीवर करने के लिए। लूपिरन सोच रहा था मैंने बड़ा था गुड इंप्रेशन वांग यान के सामने बना दिया है, जो कि एक मेंबर है वांग फैमिली का और ऊपर से प्रो पास डिसिपल है क्विंगिन सेक्ट का। मेरी जो पाथ है फ्यूचर के लिए वो बड़ी ज्यादा क्लियर है और मैं बड़ी आसानी से कल्टीवेट कर सकता हूँ क्योंकि रिसोर्सेज तो मुझे वांग फैमिली प्रोवाइड करते रहेंगे। अब तो लूपिरन बोलता है शुक्रिया ब्रदर यान आपके ऑफर के लिए। फिर वो प्यूगेटरी माउंटेन की तरफ चल पड़ते हैं और वांग यान बोलता है मैं आ रहा हूँ यानर, और उसके बारे में सोचने पड़ता है। फिर हमें प्यूगेटरी माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, प्यूगेटरी माउंटेन के एंट्रेंस गेट का, जहाँ पे लूजैंग पहुंच जाता है और वहाँ पे 2 गार्डियंस भी खड़े होते हैं। तो उनमें से एक गार्डियन बोलता है कि हम गार्डियंस है प्यूगेटरी माउंटेन के, तुम्हें रूल्स पता है क्या एंटर करने के इस माउंटेन में। जब तुम प्यूगेटरी माउंटेन में एंटर करोगे तो तुम प्रोटेक्ट नहीं होगे क्विंगिन सेक्ट से। अगर तुम इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, क्विंगिन सेक्ट कुछ केयर नहीं करेगा अगर तुम मर जाओगे तो। और तुम्हारी जैसी एबिलिटीज है तुम तो बड़ी आसानी से मारे जा सकते हो, तो तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। लूजैंग अपना डिसिपल टोकन आगे की तरफ करता है तो एक गार्डियन उसके ऊपर हाथ
रखता है और पॉइंट्स को रिड्यूस कर लेता है और बोलता है कि मैं समझता हूँ। लुजंग बोलता है लू यान तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बचाने के लिए आ रहा है। तो फिर हमें माउंटेन दिखाया जाता है प्यूगेटरी पीक का, जहाँ पे लुजंग एज यूजुअल बैठी होती है वोल्केनो के पास। वांग यान वहाँ पे पहुंचता है और बोलता है यान, तो लू यान बोलती है मैंने तुम्हें पहले कहा कि कोई जरूरत नहीं तुम्हें यहाँ पे मेरे को विजिट करने की। तो वांग यान बोलता है कि यहाँ पे देखो तो सही, लू पिरान ने कुछ भेजा है तुम्हारे लिए, तो बोला कि तुम्हें ये पक्का पसंद आएगा जब तुम इसे देखोगे। तो लू यान बोलती है कि लू पिरान तो सिर्फ मेरा कजन है, वो मेरे को इतनी अच्छी तरह से भी नहीं जानता, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो। फिर वो बीच में रुक जाती है और पीछे देखती है, वो सोचती है ये स्लिंग शॉट तो वो वांग यान के हाथ में स्लिंग शॉट देखती है और बोलती है कि मुझे ये स्लिंग शॉट देखने दो, और वो स्लिंग शॉट को देख के बड़ी ज्यादा खुश हो जाती है। और जैसे स्लिंग शॉट वो वांग यान के हाथ से लेती है और वो उसे होल्ड कर लेती है और उसको यूज करने लग पड़ती है। तो वांग यान ये सब कुछ देख के सोच रहा होता है कि यानर कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, भाई ये तो पूरी तरह से पिघल चुका है उसके प्यार में। तो यानर बोलती है ये स्लिंग शॉट तो मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए बनाया था जब मैं छोटी थी, ये लू पिरान ने कुछ और भी भेजा है क्या इसके साथ, और कोई न्यूज है मेरे बड़े भाई की। तो वांग यान बोलता है हाँ उसने भेजा है, तुम्हारी फैमिली के सब ठीक है, तुम्हारा बड़ा भाई भी ठीक है, तुम रिलैक्स कर सकती हो, और ये लेटर है जो तुम्हारे घर से आया और लू पिरान ने भेजा है। तो फिर लुजंग प्यूगेटरी माउंटेन पहुंच जाता है, यहाँ वह घूम रहा होता है। तो बाकी डिसिपल उससे देखते हैं और बोलते हैं कि कौन बच्चा है। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है मुझे ये तो 1% भी पसंद नहीं आ रहा। लुजंग डराने के लिए अपना फ्लाइंग नाइफ उनके अराउंड भेजता है और एक डिसिपल के ऊपर अपना स्पीड थ्रोन अटैक भी यूज कर देता है और बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है ये किड तो साउल टाइप अटैक भी कर सकता है सिर्फ अपनी बोन रिफाइनमेंट लेयर में। दूसरा बोलता है कि हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, हम चल पड़ते हैं चुपचाप यहाँ से लीव कर जाते हैं। तो लुजंग आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है, वहाँ पे उसे एक डिसिपल बैठा हुआ दिखाई देता है जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है प्यूगेटरी माउंटेन में। लुजंग बोल रहा होता है लू यान तुम कहाँ पे हो, तुम क्या ऊपर कोई प्लेस में स्टे कर रही हो क्या। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि लू यान लेटर को पढ़ रही होती है और बोल रही होती है तो मेरे भाई की हैंड राइटिंग है। वांग यान हंस रहा होता है। तो लू यान बोल रही होती है कि कजन लू पिरान के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि वो इस पीक के ऊपर आ सके, अगर उसके पास कोई मैसेज होगा मेरे को भेजने के लिए तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो उस मैसेज को डिलीवर करने के लिए। तो वांग यान बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा पोलाइट हो रही हो यानर, मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा मूड कैसा है, या कोई स्टोरी है इस स्लिंग शॉट के बिहाइंड, तुम मुझे बता सकती हो क्योंकि तुम इसे बड़ा ज्यादा पसंद करती हो। तो फिर कुछ टाइम के बाद वांग यान आ जाता है वापस लू पिरान की तरफ। लू पिरान बोलता है ब्रदर वांग क्या तुम्हें यानर मिली। तो वांग यान बोलता है यानर बड़ी ज्यादा खुश थी उन चीजों को देख के जो तुमने भेजी थी। तो लू पिरान बोलता है ऑफ कोर्स वो तो खुश होगी, मेरी कजन सिस्टर अपनी फैमिली को बड़ी ज्यादा मिस करती है और ऊपर से वो यहाँ पे लोग भी है, अगर ब्रदर यानमी यहाँ पे बार बार आएंगे और उससे बात करेंगे तो उसका मूड पक्का ही अच्छा हो जाएगा। तो वांग यान बोलता है मैं आज बड़ा ज्यादा खुश हूँ, चलो रात को मिलते हैं तो मैं आपको थैंक यू बोल सकता हूँ अच्छे तरीके से। तो लू पिरान बोलता है ठीक है। तो फिर वांग अपनी एनर्जी से लोटस क्रिएट करता है और प्यूगेटरी माउंटेन को लीव करने लग पड़ता है। जैसे जैसे वो पैर आगे रख रहा होता है तो वैसे वैसे ही एक उसके एनर्जी से लोटस क्रिएट होता जा रहा होता है स्टेप्स के रूप में बनने के लिए। तो लुजंग उसे देखता है और बोलता है कि ये गाय तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके पास तो लोटस किलिंग इंटेंट है। एक डिसिबल पूछ रहा होता है लू पिरान से कि तुम लू यान के ब्रदर हो। लू पिरान बोलता है नहीं मैं उसका कजन हूँ। तो लुजंग उस आवाज को सुन रहा होता है और बोलता है ये तो लू पिरान है। तो फिर लुजंग देख रहा होता है लू पिरान को बाकी डिसिबल्स के साथ आते हुए। तो लू पिरान शॉक हो जाता है एकदम से और बोलता है ये बच्चा प्यूगेटरी माउंटेन में कहाँ से पहुंच गया। तो लुजंग बोलता है लू पिरान मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ पे मीट करूंगा, अब मुझे जल्दी से बता दो कि लू यान कहाँ पे है। तो फिर लू पिरान बोलता है लुजंग कितना अच्छा टाइम है हम यहाँ पे मिले, मैं तुम्हें कुछ दिन और जीने के लिए दे रहा था, मैंने ये नहीं सोचा था कभी भी कि तुम यहाँ पे हिम्मत करोगे अपना फेस दिखाने के लिए, वो भी मुझे प्यूगेटरी माउंटेन में। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। तो गाइस चैप्टर नंबर 10 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई है फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो अगर नेक्स्ट चैप्टर चाहिए कि नहीं, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।